नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से प्रबुद्ध लोगों को किया सम्मानित। सरायकेला खरसावां की छुटनी महतो को डायन प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला पद्म पुरस्कार। राज्य के 20 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान नहीं मिला कोरोना का कोई नया मामला। त्योहार के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता है जरूरी। गिरिडीह जिले में नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत। और राज्य भर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना। व्रती कर रहे हैं निर्जला उपवास। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजवासी लाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य हस्तियां शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार की सूची में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बरुआ, लोक संगीतकार गोपीराम बरग्यान बुरमाकट, कलाकार दुलारी देवी, संगीतज्ञ बॉम्बे जयश्री और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BKS संजय शामिल हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। सरायकेला खरसावां की छुटनी महतो को डायन प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 20 जिलों में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला। इस दौरान पूरे प्रदेश में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। इस अवधि में 22 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 23 नए मामले मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मरीजों के रूप में रांची से 12 के अलावा धनबाद से 8, सिमडेगा से 2 और गढ़वा से 1 की पहचान हुई। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,48,905 हो गई है। हालांकि इनमें से 3,43,621 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस महामारी से 5,138 लोगों की जान चली गई। कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अब तक 1,62,87,692 सैंपलों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना के 146 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.48% है। नीति आयोग ने सितंबर महीने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की घोषणा की है।
तेलंगाना का भूपलपल्ली इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद झारखंड के चतरा और साहिबगंज, ओडिशा के नुआपाड़ा और राजस्थान में जैसलमेर जिले का स्थान है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन लोहरदगा टोरी रेलखंड से होना तय हो गया है। 11 नवंबर को इस रेलखंड से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले पर रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रसन्नता जाहिर की है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। सांसद ने इसके लिए रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया है। डीवीसी द्वारा बकाया भुगतान की मांग को लेकर कमांड एरिया में बिजली की कटौती की जा रही है। इस कारण गिरिडीह समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है। छठ पूजा में बिजली कटौती से परेशान झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह जिला इकाई ने आज डीवीसी के भोरनडीहा पावर स्टेशन का घेराव किया। मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि डीवीसी के अधिकारी ने छठ पूजा तक अनवरत बिजली आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया है। श्री सिंह ने कहा कि बिजली कटौती के खिलाफ 15 नवंबर के बाद डीवीसी के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिशन मोड पर 22,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10,000 ऐसे स्टेशन स्थापित करेगा। भारत पेट्रोलियम द्वारा 7,000 ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 1,000 अगले 1 साल के भीतर स्थापित होंगे। कंपनी 52 ऐसे स्टेशन पहले ही स्थापित कर चुकी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अब तक 382 स्टेशन स्थापित किए हैं और यह कंपनी कुल 5,000 ऐसे स्टेशन स्थापित करेगी, जिनमें से 1,000 अगले 1 साल में स्थापित किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरूडीह गांव में आज उसरी नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे महिलाओं के साथ स्नान करने नदी आए थे। बच्चों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र 10 वर्ष से कम थी। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने घटनास्थल जाकर स्थिति का जायजा लिया।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज राज्य के सभी 24 जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी को निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हो रहे सभी आवेदनों को त्रुटि रहित और समय पर निष्पादित करना सुनिश्चित करें। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना है। छठ व्रती आज दिन भर उपवास रखते हैं और शाम सूर्य की उपासना के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। आज पूजा में खीर, पूरी और फल अर्पित किए जाते हैं। पूरे राज्य में माहौल छठमय हो गया है। इस बीच श्रद्धालु कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों का दौरा करेंगे। छठ व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखते हैं। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और बृहस्पतिवार उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व का समापन होगा। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के द्वितीय अनुष्ठान खरना की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान भास्कर और छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धनबाद मंडल कारा में कई बंदियों द्वारा छठ पर्व किया जा रहा है। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा मंडल कारा परिसर में ही छठ करने और अर्घ्य देने की व्यवस्था कराई गई है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों से इस वर्ष पूरे धनबाद के साथ धनबाद मंडल कारा परिसर भी गूंज रहा है। हालांकि पहले भी जेल परिसर में छठ पूजा का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के बाद इसका उत्साह कहीं अधिक है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए इस बार मंडल कारा परिसर के अंदर ही व्यवस्था की गई है। नहाय खाय के साथ यहां 3 महिलाएं और 4 पुरुष कैदियों ने पर्व की शुरुआत की है। जेल अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि छठ पर्व को लेकर मंडल कारा प्रबंधन भी व्रतियों को सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंडल कारा प्रबंधन हर वर्ष पर्व के लिए कैदियों को छूट देता है। आज खरना के लिए भी फल और प्रसाद समेत तमाम तैयारियां मंडल कारा प्रबंधन की ओर से की गई हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। बोकारो जिले में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। जिले के छठ घाटों को सजाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बोकारो स्टील सिटी और चास नगर निगम क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर में आज मंदिर कमेटी द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के बीच छठ सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 500 छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन के लिए सामग्री प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 से सूर्यधाम मंदिर कमेटी द्वारा गरीब कमजोर तबकों के बीच निःशुल्क छठ पूजन सामग्री वितरित की जा रही है। चतरा शहर के विभिन्न इलाकों में छठ घाटों पर पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर प्रशिक्षित गोताखोरों को प्रतिनियुक्त किया है। स्थानीय तैराक अर्घ्य के दौरान गहरे पानी में तैनात रहेंगे ताकि गहरे पानी से होने वाले हर संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित तैराक और गोताखोर समय समय पर थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों को रिपोर्ट भी करते रहेंगे। चतरा शहर में ऐतिहासिक छठ तालाब पुरैनिया, कठौतिया, हरताल तालाब के अलावा हेरू नदी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से प्रबुद्ध लोगों को किया सम्मानित। सरायकेला खरसावां की छुटनी महतो को डायन प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए मिला पद्म पुरस्कार।
राज्य के 20 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान नहीं मिला कोरोना का कोई नया मामला। त्योहार के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता है जरूरी। गिरिडीह जिले में नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत। और राज्य भर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना, व्रती कर रहे हैं निर्जला उपवास। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।